गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेटा मैथ यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में मैथ के थर्ड मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और इस मॉडल पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन आने बेटा इन्हीं मॉडल पेपरों से ही बन करके आते हैं। ठीक, तो इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट। ठीक है, आपको जितने भी पार्ट दिए गए हैं सेक्शन ए में आपको सभी को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इज। इसका आपका डिटर्मिनेंट पूछा है। तो ठीक है बेटा, डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। हमको दिया गया है डिटर्मिनेंट 2 दिया है, 7 दिया है, 65 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 75 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 86 दिया बेटा। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो बेटा हम क्या करते हैं, देखिए सबको पता है कि बेटा इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं, इसको R3। और ये जो पहली कॉलम होती है इसको C1 बोलते हैं, इसको सेकंड कॉलम को C2 और थर्ड कॉलम को C3 बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये बात समझ लीजिए। तो इसको फर्स्ट रो को R1 R2 R3 C1 C2 C3 बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बेटा। अप्लाइंग C3 को रिप्लेस कर देंगे हम लोग बेटा C3 माइनस C1 से। किससे बेटा? C3 माइनस C1 से C1 को रिप्लेस करेंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो पहले तो C1 और C2 को आप लिख लीजिए क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। लिख लिया बेटा। अब C3 माइनस C1 करना है तो C3 हमारे पास जो है उसको लिख लिया। अब इसमें माइनस करना है C1 को, तो C1 को माइनस कर दिया। ये हो गया बेटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ से बेटा हो जाएगा 2 7 63 3 8 72 5 9 81। यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे बेटा। इसके बाद अब क्या होगा कि ये जो आपका लिखा है इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान सुनना बेटा। 2 3 5 को अपनी जगह रहने देते हैं बेटा, 7 8 9 को अपनी जगह। जो 63 क्या इसको मैं लिख दूँ बेटा 9 इंटू 7। क्या जो 72 है इसको लिख दूँ 9 इंटू 8। और जो 81 है इसको लिख दूँ बेटा 9 इंटू 9। यहाँ तक हो सकता है। अब यहाँ से हमने बेटा कॉलम 3 से मैंने 9 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया बेटा? 9 को कॉलम ले लिया। जब 9 को कॉमन ले लोगे तो क्या बेटा आपके पास ये चीज़ बच जाएगी 2 3 5 7 8 9 7 8 9। ये बन गए। अब आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके किसी भी डिटर्मिनेंट में एनी 2 रो और 2 कॉलम, अगर 2 रो अथवा 2 कॉलम आपकी सेम हो जाती हैं, आइडेंटिकल हो जाती हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ तक देखिए C2 और C3 कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है इक्वल हो गए। कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो गए? इक्वल। तो इसकी वैल्यू हो गई 0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0। और 0 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0। आंसर कितना आएगा फर्स्ट का बेटा? फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा 0, मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब इक्वल टू 81, देन आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा आपको ये बताना। ठीक है, जो दिया हम उसको लिख लेते बेटा। दिया गया है x3 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब इक्वल टू 81। ठीक है बेटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सीधे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए। जब करेंगे तो बेटा हो जाएगा डी एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स प्लस का बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस का हो जाएगा डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। यहाँ तक हो जाएगा बेटा। और साथ में हो जाएगा प्लस का डी वाई क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा डी 81 डिवाइड बाई डी एक्स। ये आपके पास हो जाएगा बेटा। अब ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब इसको क्या करते हैं बेटा? सॉल्व करते हैं। तो जब हम करेंगे तो हमको एक फार्मूला आना चाहिए बेटा। डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है एन एक्स, डिफ्रेंसिएशन होता है इसका बेटा एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखिए ये x की पावर क्यूब मानी कि x की पावर n है तो क्या इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर बेटा। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर। हो गया 3x स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा बेटा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर डी ए इंटू बी बाई डी एक्स लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा। सबसे पहले आपको
बी को कांस्टेंट रखना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए कर देना है पहले, प्लस का साइन बेटा, फिर ए को कांस्टेंट रखना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी कर देना है। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊं तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले y को साइलेंट रखेंगे बेटा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड में आपको क्या करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा बेटा। अगले ब्रैकेट में सेम चीज़ बनेगी बेटा, तो अगले में हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस का बेटा अब x को साइलेंट रखेंगे तो हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। अब यहाँ पे बेटा इसका हो जाएगा आपके पास प्लस का 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इधर कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो जीरो होता है, ये हो जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगी, ये लिखा है बेटा 3x स्क्वायर प्लस का y इंटू, अब x स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का बेटा वाई स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स आपका क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके आगे बेटा यहाँ पे हो जाएगा एक्स, अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है बेटा 2y, कितना होता है बेटा 2y डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का बेटा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करिए, डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ लिख लीजिए, पहला हो गया बेटा सी एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का बेटा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, प्लस बेटा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का बेटा 2xy डी वाई बाई डी एक्स, प्लस का 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब क्या इसको बेटा ये लिख दूँ मैं कि लिखा है 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर एक ब्रैकेट में, प्लस का बेटा इन तीनों से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँ तो क्या इसको ये लिख सकता हूँ बेटा कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इस पूरे टर्म को उस तरफ ले चलते हैं, तो क्या बेटा इसको ये लिख दूँ क्या मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बेटा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के सारी चीज़ें उधर ले चलता हूँ बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे ये वाली तरफ नीचे चली जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर, ये बनेगा। आंसर को मैच कर लेते हैं बेटा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। पहले बोला कि बेटा 3 माइनस होना चाहिए, तो देखिए इसमें से पहला बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, इसमें माइनस है नहीं, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीजिए, तो या तो ए होगा या बी होगा, क्योंकि माइनस लगा होना चाहिए, माइनस लगा है। फिर हमको ऊपर होना चाहिए 3x स्क्वायर, क्या होना चाहिए बेटा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy, तो यहाँ दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 2xy, और इसमें जो आपका सी नंबर है इसमें दिया 3x स्क्वायर प्लस का xy, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे। चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एनी पॉइंट ऑफ एन फिजिबल रीजन, जो एक पॉइंट हमारे वो कहाँ बेटा फिजिबल रीजन में है, इन विच द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन गेट्स इज सेड टू बी, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा या फिजिबल सोल्यूशन होगा या मिनिमम सोल्यूशन होगा या इनफिनाइट सोल्यूशन होगा। तो याद रखना बेटा कि जब भी हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हो, क्या हो बेटा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो किसी भी पॉइंट में, एनी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, कोई भी पॉइंट हो किसमें होना चाहिए बेटा, अगर आपका वो कहाँ है फिजिबल रीजन में, फिजिबल रीजन में है तो उसका जो आपकी वैल्यू होती है वो ऑप्टिमल वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है बेटा ऑप्टिमल वैल्यू आती है। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो मिनिमम और मैक्सिमम हो, क्या हो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं, इसका मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, नेक्स्ट में आपको बेटा एक इंटीग्रेशन दिया गया है। नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया बेटा, एक इंटीग्रेशन दिया गया है जो आपको करना है। बोला गया है इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा 1 प्लस का cos x डिवाइड बाई बेटा x प्लस साइन x dx, इसको आपको इंटीग्रेशन के लिए बोला गया। तो देखिए अगर मैं यहाँ से x प्लस साइन x को t मान लूँ, ये लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस का बेटा cos x dx इक्वल टू dt। अब हमको बताओ 1 प्लस cos x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है।
तो जब यहाँ पुट करेंगे तो डी टी बाई टी बन जाएगा बेटा। अब डी टी बाई टी का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा एल एन टी। वो क्या होता है बेटा एल एन टी प्लस सी होता है। पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ टी। जब आप पुट करेंगे वैल्यू किसकी टी की, तो टी की वैल्यू क्या बेटा एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स होना चाहिए। लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स कोई है क्या, लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स होना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा बेटा। ओहो सॉरी, टी की वैल्यू मैंने गलत लग दी है ना। टी की वैल्यू है एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स, हाँ वही मैं कर रहा हूँ, एक्स प्लस साइन एक्स। तो एल एन एक्स प्लस साइन एक्स देख लीजिए किस ऑप्शन में, पहले में एल एन है, एक्स माइनस लगा तो माइनस वाला होना नहीं बेटा, एक्स प्लस साइन एक्स सी। ये आपका देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, अब बोला गया है कि एट कॉइन आर टॉस्ड है। क्या है बेटा, एट कॉइन को बोला गया है टॉस्ड हो रही है, एट कॉइन आपकी टॉस्ड हो रही है टुगेदर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी की एग्जैक्टली हमारे पास 3 हेड आ जाए। तो अब पे देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स की बात की जाए, क्या बात की जाए बेटा, नंबर कॉइन्स की बात की जाए तो n इक्वल टू दिया है बेटा 8, ठीक है। गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, हमसे क्या पूछा बेटा, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3 हेड। तो 3 हेड आने की कंडीशन क्या होगी बेटा, x इक्वल टू गेटिंग एग्जैक्टली हेड, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स की अगर बात की जाए तो 8 होंगे बेटा x की जगह, और p की जगह जो आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सक्सेस। हमें पता है कि जब हम एक कॉइन को टॉस्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड को आने की बेटा। टोटल हेड 1 होता है बेटा एक कॉइन में, और टोटल प्रोबेबिलिटी 2 होती है, तो हेड या टेल आ जाएगा। तो p इक्वल टू आ गया बेटा 1/2। तो यहाँ से अगर मैं q की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, q की, तो वो आ जाएगा 1 माइनस का 1/2 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा बेटा। अब हमको पता है p x इक्वल टू आर पे हमारा फार्मूला होता है एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, ये फार्मूला होता है। अब सारी वैल्यू पुट कर दी, हमें फेवरेबल कंडीशन कितनी है कि 3 होनी चाहिए, पी एक्स माइनस इक्वल टू 3, पी एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रख देंगे 8c3 पी की पावर, पी आपके पास है 1/2, पी कितना बेटा 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर n माइनस 1, n है 8 और r है 3। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, 8c3 1/2 का होल क्यूब और 1/4 की पावर 5, इसको सॉल्व कर देना है, बस हो गया। जो भी आएगा वही आपका ऑप्शन हो गया। जब सॉल्व करोगे तो आपका बेटा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। तो ये हो गए आपके ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपसे वहाँ बोर्ड में पूछे जाएंगे। इन ऑप्शनल क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके वहाँ जाना है। अब हम बात करते हैं बेटा अटेम्प्ट आर द ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ऑल द पार्ट्स अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है वो बोला गया है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट। आपको ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 5 और इनको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे बेटा, क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड, पहला बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 2 और 0, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको दिया गया है 3:3 का ऑर्डर होना चाहिए। किसका ऑर्डर होना चाहिए बेटा, 3:3 का। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, किसकी बात करूँ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ तो वो हो जाएगा बेटा 3×3 इक्वल टू 9। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 3। अगर मैं बात करूँ ईच एंट्री कैन बी आइदर, ईच एंट्री कैन बी आइदर, मतलब इनमें से या तो 0 आपको रखना है या तो फिर क्या रखना बेटा 2 रखना है। तो हो गए 2, कितने हो गए बेटा 2 हो गए। तो ईच एंट्री के जो वे हो गए वो हो गए 2 वेज, कितने हो गए 2 वेज हो गए। अब हमको पता होना चाहिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स का जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ वेज की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ वेज है 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, पावर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट तो 9, तो 2 की पावर 9। जब इसको वो 2 की पावर 6 बेटा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या लिखना है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा 9।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है तो 2 की पावर आ जाएगा बेटा 9। 2 की पावर कितना आ जाएगा 9। तो अब 2 की पावर 9 को सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x फॉर विच द, एक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज विल बी सेम। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का चेंज जो है विल बी सेम है। तो dx बाई डी टी इक्वल टू हो गया बेटा, आपको दिया गया है dy बाई डी टी, ये दिया गया है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं बेटा, जो पॉइंट है वो है हमारे पास x, y। लेट कर लेते हैं, जो पॉइंट है हमारे पास क्या है बेटा, पॉइंट है वो है x, y। पॉइंट क्या है बेटा x, y, ऐसा हमने लेट कर लिया। तो कर्व दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई स्क्वायर बाई डी टी इक्वल टू 8 डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा बेटा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बेटा 8 डी वाई बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई नहीं, डी एक्स बाई डी टी। क्या बेटा यहाँ से 2 को कॉमन लेके वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बेटा 4 डी एक्स बाई डी टी, पुट डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ये हमको क्वेश्चन में भी पहला गया है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट का चेंज मतलब डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी टी के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी टी, ये बन गया। अब इसको इधर ले आते हैं, तो जब सबको एक तरफ लाओगे तो क्या बेटा ये बन जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें तो वाई माइनस का 4 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसा यहाँ तक होगा। अगर होगा तो क्या यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स उधर भी दोगे तो वाई माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू आ गया 4, वाई इक्वल टू कितना आ गया 4। अगर वाई इक्वल टू 4 आ गया तो फिर अब हम कर्व में वैल्यू रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन द कर्व। कर्व क्या है बेटा आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो वाई की जगह 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 8x हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 इक्वल टू 8x। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 2, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2। तो इसका मतलब जो हमारे पास पॉइंट था जिसको हमने क्या माना था x, y माना, तो x और y की वैल्यू आ गई है, x की जगह 2 और y की जगह 4 रख दिए, बस यही आपका आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आप वैल्यू निकाल दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। किसका बेटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब देखिए हमको ये पता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर ये होता है 1 माइनस का कॉस 2x बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस का कॉस 2x डी एक्स बाई 2। अब 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, 2 को हम क्या कर लेते हैं बेटा बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2x dx हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कल के दिन इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हो क्या 1/2 और dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस का कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा साइन 2x डिवाइड बाई 2, ये आपका इंटीग्रेशन होगा इसका। देख लीजिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन तो क्या मैं यहाँ पे बेटा लिख दूँ प्लस c। अब यहाँ 1/2 को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/2 माइनस का साइन 2x/4 प्लस का c, ये आपका आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, बहुत ही ईजी टाइप के सवाल हैं, ये क्वेश्चन आपको हो जानी चाहिए बेटा। यहाँ तक हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज नॉट अ स्विमर, जो हमारे पर्सन जो है स्विमर नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई 0.3 दिया गया है बेटा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 पर्सन 4 आर स्विमर, ये आपसे बोला गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो बेटा अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसकी बात करूँ बेटा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जिसको हम n से बोलेंगे, तो n इक्वल टू हमको दिया गया है बेटा 5। कितना दिया गया है बेटा 5 दिया गया है। आगे जब आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो उसमें बोला गया है जो आपके पास
टोटल नंबर ऑफ स्विमर हैं वो आपके हैं 4। तो आर इक्वल टू हो गया बेटा 4, आर इक्वल टू कितना हो गया 4। अब बोला गया है प्रोबेबिलिटी इज नॉट स्विमर, उसकी जो है उसको क्यों मान लेते हैं बेटा, तो वो दी गई है 0.3। तो अगर मैं निकालूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विमर जिसको हम पी मान लें, तो आपको पता है कि 1 से आपको नॉट वाली कंडीशन घटा देते हैं तो आ जाएगा बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.7। कितना आ जाएगा बेटा 0.7। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ता है। अब देखिए फार्मूला लगा देंगे बेटा, पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू बेटा एन सी आर पी आर और क्यू की पावर n माइनस आर। अब वैल्यू रख देते हैं बेटा, n की जगह 5, सी आर, p की जगह बेटा हमको रखना है 0.7, r की जगह रखना है बेटा 4 और q की जगह रखना है हमको 0.3 और n की जगह रखना है हमको कितना बेटा n कहाँ है, हाँ n की जगह रख देना 5 माइनस r कितना है बेटा 4। तो ये रख दोगे, जब इसको सॉल्व करोगे 5c4 0.7 की पावर 4 इंटू 0.3 ये पाओगे। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आंसर निकालोगे तो आ जाएगा P इक्वल टू बेटा आ जाएगा 0.36। कितना आ जाएगा बेटा 0.36। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। आज की क्लास का क्या होगा बेटा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका जो आपका बच जाएगा पार्ट इस पेपर का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ P जो है आपसे बोल रहा है इफ़ P जो है PA/B जो है वो ग्रेटर देन है PA से। किसके बेटा PA से। तो आपको निकालना है वैल्यू निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमें जानते हैं कि जो PA/B होता है वो होता है आपके पास PA यूनियन B डिवाइड बाई PB, ये आपका फार्मूला होता है इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगा बेटा PA। तो क्या यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ PA यूनियन B ग्रेटर देन बेटा PA इंटू PB। अब मैं PA को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा A यूनियन B डिवाइड बाई बेटा PA इक्वल टू PB हो जाएगा। अब आप पढ़ेंगे PA यूनियन B डिवाइड बाई PB जो PA होता है ये फार्मूला होता है बेटा PB/A का। किसका होता है बेटा PB/A का फार्मूला होता है। किसका होता है PB/A का फार्मूला होता है। और यहाँ से आ जाएगा ये ग्रेटर देन हो गए PB के। किसके बेटा PB के। ये आपके पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन हो गए। आपका जो थर्ड मॉडल पेपर है उसके आपको थोड़ी जो जानकारी मुझको देनी थी मैंने आपको दे दी है। 2 पार्ट हो गए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराए गए होंगे। अब देखिए जो बच्चे चाहते हैं कि इन सारे सोल्यूशनों का हमको हैंड रिटन नोट्स मिल जाए जैसा कि हम बोर्ड में अपना लिख के आएंगे, तो वो लोग ध्यान से सुने बेटा। आपको प्रत्येक मॉडल पेपर का विथ सोल्यूशन लेने के लिए 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा बेटा। एक मॉडल पेपर आपका विथ सोल्यूशन जो सॉल्व करके मैं आपको दूंगा PDF बना करके, उसका आपका जो चार्ज है वो 20 रुपीज़ है। कितने रुपये जो है 20 रुपीज़ है। 7880960882 इस नंबर पे आप फ़ोन पे ये पेटीएम कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप में मुझे भेज देना है और मैं आपको वहाँ से PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद जो भी बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं वो इसी नंबर पे अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे ताकि मैं आपको ग्रुप से जोड़ सकूँ। अब देखिए जब आपको कॉपी दी जाएगी, कॉपी का थोड़ा सा सीक्वेंस देख लीजिए किस तरह से आपको पूरी हैंड राइटिंग नोट जो मिलनी है एक प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, जिस तरह से आपको वहाँ बोर्ड में लिखनी चाहिए कॉपी। जैसे ये हो गई, देखिए देख लीजिए इस तरीके से आपको कॉपी दी जाएंगी, बिल्कुल विधिवत लिखा हुआ है कि बोर्ड में आपको कैसे लिखना है। तो आपको कॉपी का सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको वहाँ कॉपियाँ दी जाएंगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।